हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिक्राम इंस्टीट्यूट। माय नेम इज आर्यनिमा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सबको पता होगा कि केमिस्ट्री के अंदर हमें 11th और 12th दोनों के अंदर 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कितनी केमिकल रिएक्शन है, कितने रेट से हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, कार्बन को छोड़ के हम जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि वो बॉन्डिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वैलेंसी क्या रहेगी, बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, पीरियोडिक टेबल क्या है, उन सब के बारे में। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आप लोगों को पता होगा सबको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, कार्बन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गन वर्ड है ना वही ऑर्गेनिज्म से आया है और ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हैं, कार्बन से बने हुए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हम कार्बन वाले कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और 11th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि पढ़े होंगे बहुत सारे चैप्टर्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सबसे पहले हमें इस चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स मतलब कि क्या होता है। ठीक है, तो हेलो वर्ड जहाँ भी आता है इसे आप क्या समझते हो, हेलोजन। हेलो वर्ड मतलब होता है हेलोजन, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन और क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन और आर्गन। आर्गन क्या है, नोबल गैस है। तो हेलोजन कंपाउंड्स समझ में आए कि नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। तो जब कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेसिकली, हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि CH3, मीथेन, ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। लेकिन जब हम कार्बन और हाइड्रोजन, ये जैसे CH3 है तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे। अब इसमें से मैं ये हाइड्रोजन हटा देती हूँ और इसकी जगह क्या जोड़ दूँ, फ्लोरीन जोड़ दूँ, क्लोरीन जोड़ दूँ या ब्रोमीन, कोई भी चीज ऐड कर दूँ, कोई भी हेलोजन ऐड कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। क्योंकि एल्केन आपने पढ़ा होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के। देखो बताती हूँ, ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के 3 पार्ट होते हैं। देखो आपको बताती हूँ, आपने हाइड्रोकार्बन में वैसे पढ़ा होगा क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन में 3 पार्ट। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है अल्काइन। एल्केन मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि CH4, मीथेन। दूसरा अल्कीन, जिनमें क्या होता है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि C++C, जिसको हम क्या बोलते हैं, C2H4, इसको क्या बोलते हैं, इथीन। ठीक है, फिर अल्काइन मतलब जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसको क्या बोलते हैं, C2H2, इथाइन। ठीक है, तो ये हो गया एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब इन हाइड्रोकार्बन में जब मैं एक हाइड्रोजन हटा देती हूँ और क्या लिखती हूँ, CH3X। X किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन को, हेलो कंपाउंड्स को। तो ये क्या बन जाता है, एल्केन में हेलोजन का एडिशन हुआ तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। समझ में आई कि नहीं बात। तो एल्केन में हेलोजन का एडिशन हुआ, हेलो एल्केन बन गया। सिमिलरली आपने अरीन्स के बारे में पढ़ा होगा। अरीन्स क्या होते हैं,
अरीन्स क्या होते हैं? अरीन्स मतलब जो रिंग्स होती हैं उनको अरीन्स बोला जाता है जनरली। अराइल कंपाउंड्स पढ़े होंगे आपने, बेंजीन रिंग्स पढ़ी होंगी, तो ये क्या कहलाती हैं? अरीन्स कहलाती हैं। समझ में आया? तो अरीन्स जो होती हैं इनमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बीच में ये जो सर्कल दिखाई दे रही है क्या होता है? बॉन्ड्स होते हैं ना। तो जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इसकी जगह हमारा क्या हो जाता है? एडिशन किस चीज का हो जाता है? हैलोजन का हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? हेलो अरीन्स बन जाता है। तो ये चैप्टर का समझ आया? हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स क्या होते हैं? जब हैलोजन का एडिशन हो जाता है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स के अंदर ये डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है। जो चीज मैंने आपको समझाई वही यहाँ पीपीटी में प्रेजेंटेशन में शो कर रखी है कि एक एल्केन था जिसमें हैलोजन ऐड करने पर ये क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। सिमिलरली एक एरीन था जिसमें एडिशन किया हाइड्रोजन का, तो क्या बन गया? हेलो अरीन बन गया, ठीक है। अब हेलो अरीन्स हेलो एल्केन क्यों पढ़ना है सर? ये क्या पढ़ाए जा रही है मैम? ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। जैसे कि आपने देखा है जितनी भी मेडिसिन, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सब किससे बन रहे हैं? हेलो एल्केन और हेलो अरीन से ही तो बन रहे हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स है, कोई भी अमीन्स है, अल्कोहल्स है, इन सब से ही हमारी मेडिसिन बनती हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। एक है क्लोरोएम्फिनिकॉल, ये एक टाइप की एंटीबायोटिक दी जाती है पैरासिटामोल की तरह, क्लोरोएम्फिनिकॉल। तो ये जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है? एंटी मतलब क्रॉस करना, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर दे वो एंटीबायोटिक। तो ये क्या करती है? क्लोरोएम्फिनिकॉल, इसको एंटीबायोटिक की तरह हम यूज करते हैं। दूसरा क्या है? क्लोरोक्वाइन। क्लोरोक्वाइन का नाम आप लोगों ने 10th में भी अगर पढ़ा हो तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है क्लोरोक्वाइन या क्विनॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है। किससे निकाली जाती है ये? चिंशोना। चिंशोना एक टाइप का ट्री होता है, उसके बार्क से, चिंशोना ट्री का जो बार्क होता है उसके इनोकुलम को आप अगर गर्म कर ले और उसको यूज ड्रिंक कर ले, उस इनोकुलेट को, मतलब चिंशोना ट्री के बार्क को पानी में बॉईल कर ले और वो जो एक्सट्रैक्ट आउट होता है उसको ड्रिंक करें तो मलेरिया का ट्रीटमेंट हो जाता है। समझ में आया? तो हेलो एल्केन हेलो अरीन इसलिए हमें पढ़ना है ताकि हम उनके बारे में डीप में समझ सके कि हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज आती हैं, कैसे हम मेडिसिन बनाते हैं। कल को अगर आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो आपको ये सब चीजें काम आएगी, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स में सबसे पहले हमें जो है वो नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड पढ़ना है, ठीक है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। अब आप बोलोगे मैम पोलर बॉन्ड क्या होता है? पोलर बॉन्ड मतलब कि जैसे कि अगर आपका एक फ्रेंड है और आप हो और किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा? आई डोंट लाइक दिस, और आप क्या बोलोगे? आई लाइक दिस। तो ये खिंचाव की कंडीशन हो जाएगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। एक पॉजिटिव में बोल रहा है उसी चीज को और एक दूसरा पर्सन उसी चीज को नेगेटिव में बोल रहा है, तो यही कहलाता है पोलर बॉन्ड। जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। समझ में आ रही है बात? पोलर बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन भाई साहब है हमारे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हैलोजन हमें पता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं। हैलोजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है। समझ में आई बात? तो इस पे क्या आ जाएगा? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा? स्मॉल नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो गया? एक पोलर बॉन्ड हो गया। इसीलिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर अगर आपसे कोई पूछता है तो वो कैसा बताएंगे आप? दे आर पोलर इन नेचर।
ये बात क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो यहाँ पे लिखा है कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर पोलर है, इसलिए जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि अगर दो फ्रेंड हैं और दोनों का व्यू कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो उनकी फ्रेंडशिप उतनी नहीं चलेगी। वो ट्राई करेंगे कि मैं और दूसरे अच्छे फ्रेंड्स बनाऊं जिनका नेचर मेरे जैसा हो। ऐसे ही कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का। तो इसलिए ये क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। समझ में आई? तो दे आर केमिकली रिएक्टिव। फिर आता है दे इजीली फॉर्म मेनी टाइप्स। ऑब्वियसली बहुत सारे फ्रेंड बना रहे हैं दोनों, मतलब ये दोनों भी क्या करेंगे, बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे अलग अलग। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एलिमेंट्स। कार्बन और हैलोजन के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट्स एंड द लेंथ ऑफ दैट बॉन्ड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम किसी हैलोजन कंपाउंड में नीचे जाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होता है, साइज ऑफ द हैलोजन कंपाउंड इंक्रीज होती है। ये आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि डाउन द ग्रुप द लेंथ ऑफ द एलिमेंट और द रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्या होगा, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। समझ आ रहा है? आयोडीन की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, रेडियस होती है, वो सबसे बड़ी होती है। देखो इसको ऐसे समझो, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, इनके बीच में ये बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो ज़्यादा बड़ी रहेगी और इनके बीच में छोटी है। सिमिलरली अगर मैं आयोडीन देखूँ तो आयोडीन और बड़ा है, तो इसके बीच में बॉन्ड लेंथ और बड़ी हो जाएगी। तो ये बॉन्ड लेंथ इनकी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, ये रीज़न समझ आया कि बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज होती है इनकी डाउन द ग्रुप। ठीक है, अभी अपन स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक से लेके चल रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। भाई अगर बॉन्ड छोटा है तो बहुत टाइटली बॉन्डेड होंगे ना, अगर हम पास मैंने ये हाथों को पकड़ा हुआ है तो ये बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं मैंने, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे दूर लेते चले जाऊंगी तो देखो बॉन्डिंग स्लो होती चली जा रही है। समझ में आ रहा है? स्लो मतलब वीक होती चली जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एकदम टाइट बॉन्डिंग रहेगी, कोई भी नहीं तोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे जाने पे ये बॉन्डिंग वीक होते जा रही है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा, बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ये बॉन्ड लेंथ छोटी थी, तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, सबसे बड़ी थी, इसलिए इसको तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। इसलिए डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ रही थी लेकिन बॉन्ड एनर्जी कम होती चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये हमने पढ़ा, ड्यू टू हाई बॉन्ड लेंथ कार्बन आयोडीन हैज़ लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि हेलो एल्कीन और हेलो एरीन कितने टाइप के होते हैं। देखो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को NCERT इज़ बाइबल फॉर यू ऑल। भले ही वो बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आप लोगों को NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़नी है। तो अपन यहाँ पे PPT के साथ साथ नेक्स्ट क्लासेस से NCERT भी रिवाइज करेंगे कि NCERT में क्या लिखा है, कैसे पढ़ना है, कैसे डिक्टेट करना है उस चीज़ को, कैसे समझना है कि NCERT में क्या लिखा है, क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है किस बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को हमने बेसिकली अलग अलग क्राइटेरिया पे क्लासिफाई कर रखा है। पहला क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन, कितने नंबर ऑफ हैलोजन उससे अटैच्ड है। अगर एक हैलोजन उससे अटैच्ड है तो हम क्या बोलेंगे उसको,
मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मतलब एक हैलोजन अटैच्ड है। अगर दो हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन से, हेलो एल्केन से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी काउंटिंग रहती है। सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब हम ये देखेंगे कि वो जो हैलोजन ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज से अटैच्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच्ड है। तो ये चीज़ हम कैसे देखेंगे? सी हियर, देखो इधर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये एक हेलो एल्केन है। कौन सा? देखो ग्रीन से बना रही हूँ, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये एक हेलो एल्केन है। ये हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे हैलोजन जोड़ दिया, ठीक है, तो ये एक हेलो एल्केन बन गया। अब ये जो हेलो एल्केन है इसमें जो हैलोजन है वो किस कार्बन से अटैच है? इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? वरना हाइब्रिडाइजेशन देख के ही टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। तो देखो एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ हाइब्रिडाइजेशन देखने की। क्या है? जितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं उतना उसका हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इससे कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं? 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? 4। अब 4 को काउंटिंग करो, S का 1, P के 3, तो 4 हो गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। समझ में आ रही है बात? अब देखो इस चीज़ को और डिटेल में समझाती हूँ। तो जो एल्केन होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3, क्योंकि उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक मिनट, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। और जब किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होता है तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा टाइप का हैलाइड बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया हमारा? एलाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर ये बेंजीन रिंग पे ऐसा होता, ये एक, यहाँ पे देखो ये एक बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है, ये हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो हैलोजन है ये किस कार्बन से अटैच है? इससे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो। चलो काउंटिंग करो मेरे साथ, 1 2 3 4। 4 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो 4 हाइड्रोजन अटैच हो गए। तो इसमें क्या हो गया? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 कार्बन से हैलोजन अटैच है लेकिन बेंजाइलिक रिंग या किसी रिंग कंपाउंड से अटैच है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो sp3 कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स में 2 टाइप के हैलाइड्स हमने पढ़ लिए, या तो बेंजाइलिक हैलाइड या फिर एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद आता है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन। जिनमें sp2 कार्बन होता है उनको हम बोलते हैं या तो अराइलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो अराइलिक हैलाइड क्या होते हैं? अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। क्या बोलते हैं? अराइलिक हैलाइड। अराइलिक हैलाइड मतलब क्या हो जाएगा? देखो अराइलिक मतलब और विनाइलिक मतलब। तो विनाइलिक हैलाइड मतलब क्या होता है? मैंने फिर से बता दिया आप लोगों को। विनाइलिक हैलाइड मतलब जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन हो और इससे हैलोजन अटैच्ड हो। अब यहाँ पे जो कार्बन है इससे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 1 2 3
हैलोजन और 4 एक हाइड्रोजन। पर इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? अगर सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करें तो 1 2 3, सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो गया, एंड इसीलिए इसको क्या हम बोलेंगे? उसको बोला था एलाइलिक, इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हेलो एल्केन या विनाइलिक हैलाइड। समझ में आई बात? ये हो गया विनाइलिक। फिर विनाइलिक के बाद आता है एराइलिक। अब देखो बेंजाइलिक और एराइलिक में क्या डिफरेंस है मैडम? तो ये डिफरेंस है कि वहाँ पे बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच था हैलोजन, और यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है उससे डायरेक्टली हैलोजन अटैच होता है। तो जब डायरेक्टली अटैच होता है तो हम उसको एराइलिक कंपाउंड बोलते हैं, और अगर वो इनडायरेक्टली अटैच है तो उसको बेंजाइलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो आज इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? मैंने क्या क्या पढ़ाया आज आपको? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, अब एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या रिकैप करेंगे हम? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम हर चीज़ कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे बॉन्डिंग करते हैं। फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि भाई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो किससे कैसे रिएक्ट करता है। उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, वो किस किस चीज़ों से बनाया जा सकता है। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई वो किस किस कंपाउंड से कैसे कैसे बनाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद हम लास्ट में इनकी कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि ये एप्लीकेशन क्या है, इनके ट्रेंड्स क्या हैं। मतलब ट्रेंड्स मतलब कि हाइड्रोकार्बन की अगर चेंज होती है, लेंथ चेंज होती है तो कैसे होती है। फिर उसके बाद हम SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे क्या होती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको आज भी दे दूंगी, लेकिन मेन तो यही है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रही थी कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो आज अपन ने सबसे पहले कार्बन हैलोजन के बारे में पढ़ा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये समझा। कार्बन हैलोजन का बॉन्ड पढ़ा कि वो पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो पोलैरिटी के बाद हमने क्या पढ़ा? उनके ट्रेंड्स पढ़े कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे ट्रेंड में फॉलो होगा, बॉन्ड लेंथ कैसे ट्रेंड में फॉलो होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी। इन सबको पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने कि नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड कैसा होगा और हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को आप कैसे क्लासीफाई करोगे। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि SN1 और SN2 क्या होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक, मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगी कि भाई SN1 क्यों बोला गया है, SN2 क्या बोला गया है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ रेसिमाइजेशन। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। इनके एप्लीकेशंस ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर टुडेज टॉपिक। और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिक्राम चैनल्स। एंड कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पिन ज़रूर करें। आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। ओके, थैंक यू।